21 मई सन 1991 की रात भारतीय इतिहास ने एक ऐसी घटना देखी जिसने देश की राजनीति और फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये कहानी है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की दर्दनाक और क्रूर हत्या की। ये एक ऐसा गुनाह था जिसे एक आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया, ठीक उसी तरह जिसका डर अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अपनी हत्या से पहले जताया था। उन्होंने कहा था, कोई अमेरिका के राष्ट्रपति को मारना चाहता है तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे बचा नहीं सकती। कैनेडी के शब्द सन 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में सच साबित हुए। हत्यारे ने राजीव गांधी को मारने के बदले खुद की जान देने का फैसला कर लिया था। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं फराज सैयद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। श्री पेरम्बदूर की वो भयानक रात, चुनावी रैली की हलचल, भीड़, मंच पर हो रहा गाना राजीव गांधी का जीवन हमारा जीवन है। रात के ठीक 10:21 का समय था। राजीव गांधी एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए लोगों से मिलते हुए मंच की तरफ बढ़ रहे थे। सिक्योरिटी अरेंजमेंट ढीले थे और राजीव गांधी को लोगों से मिलना पसंद था। कुछ ही दूरी पर पत्रकार नीना गोपाल राजीव गांधी के सहयोगी सुमन दुबे से बात कर रही थी। नीना को अंदाजा नहीं था कि वो इतिहास की सबसे खौफनाक पलों की चश्मदीद बनने वाली हैं। तभी धनु नाम की 30 साल की एक लड़की राजीव गांधी के करीब पहुंची। उसके हाथ में चंदन का एक हार था। जैसे ही वो राजीव गांधी के पैर छूने के लिए नीचे झुकी, उसने अपने शरीर पर लगे हुए बम का बटन दबा दिया और तभी एक भयंकर धमाका हुआ। नीना गोपाल याद करती हैं, मेरी आंखों के सामने बम फटा। उनकी सफेद साड़ी पर मांस के टुकड़े और खून के छींटे लग चुके थे। उनके आगे खड़े सभी लोग मारे गए थे। चारों तरफ आग, धुआं और चीख पुकार थी। किसी को नहीं पता था कि राजीव गांधी जिंदा है या नहीं। धमाके के बाद का डरावना मंजर, तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं के हैरान परेशान चेहरे। धुआं हटने के बाद क्राइम सीन पर मौजूद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने और जयंती नटराजन ने राजीव गांधी की तलाश शुरू की। ये मंजर दिल दहला देने वाला था। जमीन पर पड़ी हुई लाशें, प्रदीप गुप्ता राजीव गांधी के सुरक्षा अधिकारी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। राजीव गांधी के प्रदीप गुप्ता जमीन पर घायल पड़े थे। उन्होंने मूपनार की तरफ देखा, कुछ बोलने की कोशिश की और फिर दम तोड़ दिया। कांग्रेस के नेता राजीव गांधी को ढूंढ रहे थे तो पत्रकार नीना गोपाल हिम्मत करके आगे बढ़ी। उन्होंने राजीव गांधी के शरीर को उनके कपड़ों, जूतों और कलाई पर बंधी गुच्ची की घड़ी से पहचाना। उनकी हत्या हो चुकी थी, उनका सिर फट चुका था और उनका ड्राइवर उन्हें फौरन घटना स्थल से भागने के लिए कह रहा था। रात के 10:25 पर दिल्ली में राजीव गांधी के निवास 10 जनपद पर सन्नाटा छाया था। राजीव गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी विंसेंट जॉर्ज अपने घर पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें इमीडिएटली एक दुखद घटना की खबर मिली। जॉर्ज वापस 10 जनपद भागे। तब तक सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी अपने कमरे में थीं। रात के करीब 10:50 पर जॉर्ज को इंटेलिजेंस विभाग से एक और फोन आया। जॉर्ज ने पूछा, राजीव गांधी कैसे हैं? दूसरी तरफ 5 सेकंड की खामोशी रही। जॉर्ज चिल्लाए, तुम बताते क्यों नहीं? फोन करने वाले ने कांपती आवाज में कहा, सर वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और लाइन कट गई। जॉर्ज भागकर सोनिया गांधी के पास पहुंचे और कहा, चेन्नई में बम हमला हुआ है। तभी सोनिया गांधी ने उनकी आंखों में देखते हुए सीधे पूछा, शी इज अलाइव? जॉर्ज की चुप्पी ने सब कुछ बता दिया था। बायोग्राफर रशीद किदवई लिखते हैं, इसके बाद सोनिया पर बदहवासी का दौरा पड़ा। 10 जनपद की दीवारों ने पहली बार सोनिया गांधी को चीख चीख कर रोते हुए सुना। उन्हें अस्थमा का जबरदस्त अटैक आया। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की जांच के लिए सीआरपीएफ ने आईजी डॉक्टर DR कार्तिकेयन की लीडरशिप में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। पहली बड़ी सफलता मिली हरी बाबू के कैमरे से, जो धमाके में मारा गया था। उसकी तस्वीरों में हमलावर धनु और दूसरे साजिशकर्ता कैद थे। डॉक्टर कार्तिकेयन के अकॉर्डिंग वो जल्द ही ये साफ हो गया
कि इस हत्या के पीछे श्रीलंका के आतंकवादी संगठन LTTE का हाथ था। LTTE ने भारत की शांति सेना IPKF को श्रीलंका भेजने के राजीव गांधी के फैसले का बदला लेने के लिए साजिश रची थी। SIT ने हत्या की पहली वर्षगांठ से पहले ही अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। मैन एक्यूज शिवरातन और उसके साथियों ने पुलिस के हाथों पकड़े जाने से पहले ही साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। कुछ दिनों बाद सोनिया गांधी ने पत्रकार नीना गुप्ता से मिलने की इच्छा जताई। ये एक बेहद इमोशनल और मुश्किल मुलाकात थी। सोनिया बार बार पूछ रही थी कि राजीव का मूड कैसा था, उनके आखिरी शब्द क्या थे। नीना ने बताया कि राजीव अच्छे मूड में थे और चुनाव में जीत के प्रति एक्साइटेड थे। सोनिया लगातार रो रही थी, लेकिन इस घटना से जुड़ा एक और गहरा और चौंकाने वाला पहलू है। इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी जनरल PC अलेक्जेंडर ने अपनी किताब में लिखा है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए कहा जा रहा था, तब सोनिया ने उनसे लड़ते हुए कहा था, हरगिज नहीं, वो तुम्हें भी मार डालेंगे। तब राजीव गांधी का जवाब था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं वैसे भी मारा जाऊंगा। 7 वर्ष बाद राजीव के बोले हुए वो शब्द डरावनी सच्चाई में बदल गए। राजीव गांधी की हत्या न सिर्फ भारत के एक युवा नेता का अंत था, बल्कि ये देश के इतिहास का एक काला धब्बा भी था। ये घटना हमें याद दिलाती है कि जब कोई व्यक्ति अपना जीवन दांव पर लगा देता है तो सुरक्षा के सारे इंतजाम टूट जाते हैं। राजीव गांधी का बलिदान भारतीय राजनीति में हमेशा याद रखा जाएगा। आपको राजीव गांधी की डिटेल कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। और ऐसे ही ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका शुक्रिया।